तो सर स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सर मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर। हाँ, तो ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को लीड करना चाहेगा। फिर मैं करता हूँ partition labels. You are given a string S. We want to partition the string into as many parts as possible so that each letter appears in at most one part. For example, the string ABABCC can be partitioned into ABAB and CC, but partitions such as ABA and BCC or ABABCC are invalid. Note that the partition is done so that after concatenating all the parts in order, the resultant string should be S. Return a list of integers representing the size of these parts. सर wait, तो हम अगर इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करें तो हमें क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर हमें है ना एक स्ट्रिंग दी जा रही है एस, और हमने उसको पार्टीशन करना है, मतलब उसके पार्ट्स बना के, ठीक है, उसको तोड़ना है। अब वो अलग अलग उसके पार्ट्स बन जाएंगे। अब इनटू एज मेनी पार्ट्स एज पॉसिबल, जितने ज्यादा पार्ट्स बन सकते हैं उतने हमने बना, सो दैट ईच लेटर अपीयर्स इन एट मोस्ट वन पार्ट। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि आपको जो लेटर है ना, वो उसी पार्ट में आना चाहिए, वो अगले पार्ट में ना आए। मतलब उसकी जो रेंज है, अब वो लेटर की जो प्रेजेंस है वो उस पार्ट में है, अगर तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा ना उसमें उसकी नहीं होनी चाहिए, वो दूसरे लेटर एट मोस्ट वन पार्ट। जो आपका लेटर है, हर लेटर कभी ना कभी एक पार्ट में है, इससे ज्यादा पार्ट में नहीं। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग ABABCP एक स्ट्रिंग है, इसको हम पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, ABAB को अलग कर दे और CC को अलग कर। अच्छा, अब ये वाला पार्टीशन इसका गलत क्यों है, तो बताना चाहेगा ये वाला। सर वो इसलिए है क्योंकि ए रिपीट हो गया। यस सर, A रिपीट हो गया और B भी रिपीट हो गया, वो दो अलग अलग पार्ट्स में आ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये वाला ठीक है क्योंकि इसमें ए और बी है ना, एक एक पार्ट में आ रहे हैं, और सी जो है अलग पार्ट में आ रहे हैं, तो वो ठीक है। और ये भी गलत है क्योंकि इसमें क्या हुआ, ए तो ठीक था, लेकिन ये जो बी आ गया ना इसके अंदर, ये गलत है। सेकंड पार्ट में बी क्यों आया, बी नहीं आ सकता, बी आ चुका है फर्स्ट पार्ट में, तो सारे बी उसी में आए, सी अलग पार्ट में। क्लियर है यहाँ तक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सर ये इसका मतलब है एक पार्ट में इटसेल्फ जितनी मर्जी बार दफा रिपीट हो जाए लेकिन वो दूसरे पार्ट में नहीं होना चाहिए। यस यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। एक पार्ट में जितने बार रिपीट हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट में वो जब आएगा तो मसला होगा कि वो वहां पे रिपीट, क्योंकि वो दूसरा वो पहला पार्ट में आ चुका है इस वजह से। हाँ, अगर वो पहले पार्ट में नहीं आया होता, डायरेक्ट सेकंड पार्ट में फर्स्ट टाइम आए तो ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इन्होंने एक और पॉइंट कहा है यहाँ पे, नोट दैट द पार्टीशन इज डन। अगर आपका पार्टीशन हो जाता है तो अगर आप कंकेटिनेट करते हो सारे पार्ट्स को एक साथ, कंकेटिनेट मतलब जोड़ते हो, ठीक है, तो आपका जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग होगा वो ऐसी, वो ऐसी बनना चाहिए। ये नहीं हो कि आप उसको जोड़ो तो कुछ और ही बन रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। पार्टीशन आपको ऐसे करना है कि वो आप ऑर्डर को चेंज ना करो, ऑर्डर वही रहे, पार्टीशन कर रहे हो सिर्फ, और जब उसको जोड़ो तो आपका वापस से वही स्ट्रिंग बनना चाहिए, तो आपका पार्टीशन वैलिड, वरना वो वैलिड नहीं। रिटर्न अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ दीज पार्ट्स। अच्छा, अब एक और बात इसमें ये है कि हमने उन इस पार्टीशन स्ट्रिंग्स को रिटर्न नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे जो है ए बी और सी अगर ये स्ट्रिंग हो तो हमने ये रिटर्न नहीं करना है। हमने क्या रिटर्न करना है, इनकी लेंथ रिटर्न करनी है। ए बी की क्या लेंथ है यहाँ पर, 4 है, सी की लेंथ क्या है, 2 है, तो हमने इनकी लेंथ को रिटर्न करना है। जितनी ज्यादा पार्टीशन कर सकते हैं हमने करना है, और जो उनकी लेंथ होगी, जो आपकी सब स्ट्रिंग जो बन रही है, तो वो उनका
उनकी लेंथ को आपने एरे में रिटर्न कर। तो आई थिंक क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या दी हुई है? एग्जाम्पल में ये है कि ए बी सी बी ए सी। अच्छा, अब आप नोट करें अगर, तो अगर मैं ये ए का पार्टीशन सिर्फ बना दूं, जो सबसे ज्यादा पॉसिबल पार्टीशन बनाने, तो अगर मैं सिर्फ ए का पार्टीशन बना दूं तो यहाँ पे ये दोबारा रिपीट हो रहा है, तो मैं ये तो नहीं बना सकता। तो मैं क्या करूंगा, पार्टीशन को बढ़ाऊंगा, यहाँ तक पहुंचा दूंगा। अब देखता हूँ तो बी आ गया था इसके अंदर, अब बी आ गया, अब बी यहाँ पर भी आ गया, तो ऐसे भी इसको भी किसी पार्टीशन में ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैं उस पार्टीशन को और आगे बढ़ाऊंगा। फिर आया सी। अब सी आया, चलो ठीक है, अभी सी आ गया तो ठीक है, लेकिन देखिए दोबारा बी आ गया है। तो बी अब दोबारा आ गया, तो मैं इसी पार्टीशन में मुझे बी को रखना है, तो मैं और बढ़ाऊंगा। मैं जब तक बढ़ाता रहूंगा जब तक ये वाले पार्टीशन के अंदर जो हमारी करेक्टर्स है वो रिपीट ना हो दोबारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये ए आया, फिर यहाँ पे सी आया, वापस सी आ गया, क्योंकि सी अब रिपीट हो गया। अब सी मैं ले चुका हूँ यहाँ पर, तो सी दोबारा आया, तो मुझे सी को इसमें लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, वापस यहाँ पे हम आगे देखेंगे तो ए आ गया। अब ए आया तो ए क्या हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, तो ए जो है हमारा वो भी ए रिपीट हो रहा है, तो हमें ए को भी ऐड करना पड़ेगा, तो ए को इसके यहाँ पे ऐड किया। तो हम, हमारी मजबूरी है उनको ऐड करना, जब भी हम ऐड कर रहे हैं, वरना हमने तो सबसे छोटा पार्टीशन बनाना है। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जितने पार्टीशन बना सको आप बनाओ, लेकिन हमारी मजबूरी है तो हमने उनको ऐड करना पड़ता है। अब हम यहाँ तक ऐड करेंगे, अब हम डी को ऐड नहीं करेंगे, डी अब न्यू की आ रही है। और अगर आप नोट करें, अब मैं यहाँ तक पार्टीशन रोक देता हूँ। अच्छा, आप नोट करें तो यहाँ पे और कभी ए बी और सी नहीं आ रहे, ऐसा ही है। आगे की जो स्ट्रिंग बची हुई है, जो हमारी जितनी बची हुई है, उसमें कहीं भी ए बी सी नहीं आ रहे, तो हमने यहाँ पे उस पार्टीशन को रोका। तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या है, 3 3 6 9, तो इसीलिए इस एरिया में फर्स्ट इंटीजर क्या है, 9। क्या आपकी 9 कैरेक्टर्स का आपका एक पार्टीशन बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, एक क्वेश्चन काइंडली दिखा देंगे, दोबारा रिपीट कर देंगे अच्छा सर, मैं शॉर्ट में थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। प्लीज सर सर। देखिए, हाँ यस सर, तो यहाँ पे देखिए हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी सर, ठीक है, एस। हमने क्या करना है, उसको पार्टीशन करना है। हमने पार्टीशन ऐसे करना है कि वो जो है, हर लेटर जो है ना, लेटर है वो एक ही पार्ट में है, वो नेक्स्ट पार्ट में रिपीट ना हो। तो ये आप देखें तो इस स्ट्रिंग का क्या है, करेक्टर्स ए बी सी सी, ऐसा ही है सर। जी सर। तो अब हमने इसको पार्टीशन कैसे करना है कि ये एक पार्ट बन जाएगा। मैं सर इसको पार्ट बनाता हूँ, सिर्फ ए को एक पार्ट बना देता हूँ, बाकी को सेकंड पार्ट बना देता हूँ, तो सर ये वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट में ए रिपीट होगा। जी जैसे मैं अगर यहाँ पे बी के ए बी का पार्ट बना दूं और इसको अलग पार्ट बना दूं, इसको अलग पार्ट बना दूं, तो इसमें मसला ये कि ए बी फर्स्ट पार्ट में आ गया, ए बी दोबारा सेकंड, और जी इसी सर। यहाँ से ए कर दूंगा तो बी सी सी हो गया, और ए बी ए, तो यहाँ पे बी रिपीट हो गया, ये वाला बी। तो जी ऐसा, सर। तो इसीलिए हम यहाँ पे ए बी का पार्ट बनाएंगे और सी सी का पार्ट बनाएंगे, ताकि रिपीट ना हो। सेकंड एक ही पार्ट में वो करेक्टर की प्रेजेंस, सेकंड पार्ट में वापस रिपीट ना। जी सर। जी सर। ठीक है सर, क्लियर। ठीक। जी सर क्लियर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है और ये भी इनवैलिड है, क्योंकि ये इस रिपीट हो रहा है इस वजह से। जी ठीक सर क्लियर सर। है? और हमने रिटर्न क्या करना है, लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करनी है जो हमारे पार्ट्स की साइज बताए बस, और कुछ रिटर्न नहीं करना। हमने पार्ट को रिटर्न नहीं करना, सब स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं करना, उनकी लेंथ को रिटर्न। ठीक है सर, ठीक हो गया। ओके। तो इस तरीके से तो इस प्रॉब्लम का भी कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट बन रहा है वो सबसे बड़ा वाला, ये जो है 9 लेंथ वाला, ये हमारा बन रहा है, क्योंकि हमने इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहे थे करेक्टर्स, हम जब भी आगे जाते तो एक और रिपीट हो जाता था। तो इसी वजह से हम इसको क्या करेंगे, ये हमारी 9 लेंथ का बन रहा है सब एरे, तो इसकी 9 हमने यहाँ रख दिया। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट पार्ट देखना है। अब वो है डी ई एफ ई, मैं तो साथ साथ लिखता जाता हूँ, डी ई एफ ई जी। अच्छा देखें, डी ई तक पहुंचे हम, फिर एफ आ गया, चले ठीक है, फर्स्ट कर हमने इसको पार्ट मान लिया था, लेकिन ई आ गया, तो ई को भी ऐड करना पड़ेगा, तो ई को हमने ऐड किया। उसके बाद क्या आया, जी। जी जो है ना, वो भी न्यू था, हमने कहा चले ठीक है, ई तक हमने कर लिया था, तो हमने जी को भी कर लिया।
अब अगर हम ई तक रुक जाते, अब जी को भी कर लिया हमने, अब देखें यहाँ पे ई दोबारा आ रहा है, तो हमने इसको भी ऐड करना पड़ेगा, जितना भी बीच में ना सबको ऐड करना पड़ेगा। अब हमारी मजबूरी, तो हमने ई को भी ऐड किया। अब देखते हैं आगे कुछ और रिपीट तो नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप नोट करें तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वैलिड है, यहाँ तक है बस। फिर एच आ रहा है, एच आया ही नहीं था अभी, ना आई आया था, ना जे आया है, ना के आया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पार्टीशन को रोक देंगे, ये वाला पार्टीशन। इसकी लेंथ क्या है, 7 लेंथ है, तो इसीलिए यहाँ पे 7 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्टीशन बन रहा है हमारा आई जे एच के एल आई जे। अब ये वाला पार्टीशन क्यों बन रहा है, क्योंकि देखें यहाँ पे आई जे आ गया था, जे यहाँ रिपीट हो रहा है। अगर मैं आई जे को मान लेता पार्टीशन, या सिर्फ आई को मान लेता, सिर्फ आई को मान लूंगा तो आई यहाँ रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए मैं अगर आई जे को मान लेता तो जे यहाँ रिपीट हो गया है, तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं पूरी सब स्ट्रिंग को लूंगा जिसकी लेंथ है 3 3 6 एक मिनट, एच भी है, सॉरी इसमें एच भी है, इसमें एच भी आएगा, एच भी हमने ऐड किया था। ये एच है, तो यहाँ पे हमने करना है इसको पार्टीशन, तो यहाँ पे आया इसकी लेंथ क्या है 7, तो सॉरी 8 है, 3 3 6 8, यस, तो 8 यहाँ पे डिपेंड। क्लियर है ये एग्जाम्पल? जी सर क्लियर है। ओके ओके, इसलिए क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी और पार्टिसिपेंट भी आए हैं। ओके, तो फिर हम ऐसा करते हैं, आप सेकंड एग्जांपल तो इजी है। सेकंड एग्जांपल में क्या है कि एक ही पार्टीशन बनेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ई को हम लोग एक पार्टीशन मान रहे थे, तो लेकिन यहाँ पे सी रिपीट हो गया। अब सी, सॉरी सी तो ठीक है, अच्छा ई को अगर एक पार्टीशन मान रहे हैं तो ई कहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो अपनी पूरी सब स्ट्रिंग को लेना पड़ेगा, क्योंकि ई रिपीट हो गया ना। और यहाँ पे सी, सी भी रिपीट हो गया, सी तो सी यहाँ ऑलरेडी आ चुका था, तो इसी वजह से सी को भी मान लेंगे, तो 10 लेंथ बचती है, तो 10 यहाँ आउट। आई होप सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा। क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और अप्रोच को डिस्कस करना चाहे क्या हो सकता है। सर दोबारा डिस्कस कर दें स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, अच्छा किसको समझ नहीं आई स्टेटमेंट अभी? जस्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर दो। चलो स्टेटमेंट ठीक है सर, स्टेटमेंट अभी करी थी। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे ए बी सी सी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी जाएगी हमें, ठीक है। हमने करना क्या है कि आपको है ना पार्टीशन करना है स्ट्रिंग का इनटू एज मैनी पॉसिबल, जितने आप पॉसिबल कर सकते हैं पार्टीशन। और हर पार्ट में वो लेटर एक दफा ही आना चाहिए, ये नहीं कि नेक्स्ट पार्ट में दोबारा रिपीट हो रहा है, बस ये बात का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग ए बी सी सी है, तो यहाँ पर आप देखें तो एक अगर मैं सिर्फ पार्टीशन, मुझे सबसे ज्यादा पार्टीशन बनाने, ज्यादा ज्यादा बना सकता हूँ, तो अगर मैं ए को एक पार्टीशन बना लेता हूँ और ये बी सी सी को एक पार्टीशन बना लेता हूँ, तो ये सर रिपीट हो रहा है ना यहाँ पर, ऐसा ही है। सर मोहम्मद फारूक, आप माइक ओपन रखें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आगे समझिए कि आपको स्ट्रिंग को मतलब टुकड़ों में जितने ज्यादा हो सके आपने इसको स्प्लिट करना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि उस जितने भी आपने टुकड़े किए हैं उनमें कोई लेटर रिपीट ना हो। यस बिल्कुल, जो नेक्स्ट नेक्स्ट का पार्ट हो उसमें वो लेटर रिपीट ना हो जाए फर्स्ट पार्ट, बस ये। यस, हर पार्ट में उन लेटर की अलग अलग प्रेजेंस हो, मतलब कि कोई भी पार्ट का लेटर दूसरे पार्ट में रिपीट ना हो, बस ये मेन पॉइंट है इसका। तो यहाँ ए बी है और सी सी है, तो आप देख सकते हैं ए बी जो है एक पार्ट में आ चुके हैं, दोबारा सेकंड पार्ट में नहीं आ रहे, सी है उसमें, तो ये रिपीट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे देखें तो ये इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि ए आ गया और बी यहाँ रिपीट हो गया, ऐसा ही है, ये वाला बी रिपीट हो गया, वो फर्स्ट पार्ट में बी आ चुका था, इनवैलिड है। यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे ए बी दोबारा रिपीट हो गया और दोनों रिपीट हो गए और सी आ गया, तो जाहिर सी बात है ये दोनों इनवैलिड है, तो ये पूरा पार्ट ही इनवैलिड है, सिर्फ ये वैलिड, ये बात, ठीक है। ठीक है सर समझ आ गई। अच्छा, कोई अप्रोच को डिस्कस करना चाहेगा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इसमें? सर एनीवन? मेरे ख्याल से हैश मैप अगर बनाए इसका, यस सर। तो ओके, उसमें की वैल्यू में एक तो ये करेक्टर्स हम स्टोर करें, और दूसरा इनकी वो स्टोर करें कि ये कितनी दफा लेंथ अब तक क्या हो गई है, ये भी ट्रैक करें।
और फिर हम्म। वो हैश मैप में ऑफ वन टाइम में लुकअप करें कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो पिछले वाले में ऐड कर दो इसको, और अगर नहीं है तो फिर ये नया पार्ट बना दो इसको, हर ओके। नया करेक्टर जो आते रहे। ओके। अच्छा सर, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया। हैश तो बिल्कुल यहाँ यूज होगा और इस तरीके से थोड़ा यूज होगा। बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं कि हमने उसकी प्रेजेंस का देखना है कि अगर वो आप बाद में रिपीट होता तो वैल्यू में वो होगा, उसका इंडेक्स होगा कि उसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या था, कि वो कहाँ तक वो रिपीट हुआ है। हमने क्या करना होगा कि पूरा एक दफा फॉर लूप इस पे चलाना पड़ेगा वो ऑफ एंड टाइम, ताकि हमारा हैश मैप बिल्ड हो जाए। और हैश मैप को हम बिल्ड ऐसे करेंगे, उसकी कीज में होंगी ये आपके करेक्टर्स होंगे, जैसे कि ए की होगी, बी ए की होगी, सी ए की होगी, ठीक है। अब वहां पे होगा ये कि उसका जो लास्ट प्रेजेंस है ना, लास्ट वाला जो आप लेटेस्ट लेटेस्ट प्रेजेंस जो आएगी, वो हमने स्टोर करके रखनी है, क्योंकि हमने मकसद हमारा ये है कि वो बाद में रिपीट ना हो। तो अगर ए को हम देख रहे हैं तो ए की लास्ट प्रेजेंस कहाँ पर है, यहाँ पर सबसे लास्ट वाली ये वाली। इसके बाद वो ए दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। तो हमारी डिक्शनरी में जो है ना, ए की के बाद वैल्यू क्या होगी, इसकी प्रेजेंस कौन से इंडेक्स पर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए की जो होगी उसकी प्रेजेंस 8 पे मैक्सिमम है। अगर इससे बड़ी एक और आती है, अगर 10 इंडेक्स पे भी ए रिपीट हो रहा होता तो हम यहाँ 10 को स्टोर कर। ये क्लियर हुआ पॉइंट सबको कि की कैसे हमने बनाई और कैसे उसको स्टोर किया। अच्छा, काउंट्री स्टोर कर रहे हैं, जो उनसे इंडेक्स का आया वो इंडेक्स को आप स्टोर। यस सर, बिल्कुल। और उसका लास्ट इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, जो आखिरी दफा उस पूरी स्ट्रिंग में वो लास्ट टाइम कहाँ पर आया है। उसके बाद वो रिपीट तो नहीं हो रहा। जब तक वो रिपीट नहीं हो वो लास्ट वाला प्रेजेंस, ताकि हम वहां तक उसकी पता हो हमें कि वहां तक उसका पार्ट बनाना पड़ेगा। इससे जी छोटा पॉसिबल ही नहीं। कि सर ये हम इस तरह करेंगे कि हम एक की मतलब बनाएंगे, वो होगी ए के नाम से, और यस। उसके अंदर जो वैल्यू इसका इंडेक्स होगा, यस। हर दफा वही इंडेक्स अपडेट होता जाएगा जब जब ए आता जाएगा, ग्रेट सर, आपने और फिर बहुत वो अच्छा किया, बिल्कुल सर। लेटेस्ट होगा। ठीक समझा। यस सर, हम ट्रैवर्स करते जाएंगे, वो इंडेक्स अपडेट होता रहेगा। अभी यहाँ पर जी क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ए का इंडेक्स अभी 0 है, ऐसा ही है। तो पहले यहाँ पे 0 आएगा, बिल्कुल। फिर हम आगे ट्रैवर्स करेंगे तो ये मिलेगा इसको 2 इंडेक्स पे, दोबारा ये मिलेगा, तो हम 0 को कट करके उसके अंदर वैल्यू 2 स्टोर कर देंगे, 0 को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 पर है, तो यहाँ पे जब 6 पर है ए, हमें 6 पर मिल रहा है तो 6 पे आ जाएगा, तो 2 के बाद ये 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा हमें 8 पे, इंडेक्स पे ए मिलेगा, तो 6 कट करके 8 हो जाएगा। अब अगर इसके बाद और मिलता तो 8 भी अपडेट होता, लेकिन अपडेट नहीं होगा क्योंकि और ए मौजूद ही नहीं है। पूरा ट्रैवर्स कर ए को ढूंढने के लिए, सब कीज को ढूंढने के लिए। क्लियर है। जी तो सर, सर एक कॉन्स्ट्रेंट में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी एन बताएगी या एन स्क्वायर बताएगी? सर ओ ऑफ एन बताएगी ना, क्योंकि हम हैश मैप में एक दफा ट्रैवर्स करेंगे, वो सॉरी स्ट्रिंग में हम एक दफा ट्रैवर्स करेंगे हैश मैप को बिल्ड करने के लिए, दोबारा नहीं हाँ करेंगे। ठीक है। यस। और फिर हम दोबारा करेंगे, लेकिन वो दूसरी तो फिर अपने आंसर के लिए करेंगे, तो वो भी ओ ऑफ एन पे होगा, तो ओ ऑफ एन ही रहेगी इस तरीके से। ओ ऑफ टू एन हो जाएगी तो ओ ऑफ एन रहेगी। तो अब ये हो गया हमारा, ये हमने हैश मैप के लिए देखा, तो ए हमें लास्ट दफा ये मिल रहा है। तो चैट में क्वेश्चन आया है, सर टास्क एक दफा एक्सप्लेन कर दें, इसमें क्या करना है। अच्छा, अभी हमने एक्सप्लेन तो किया था, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा दोबारा कि इसमें क्या करना है। सर मैं कर देता हूँ। फिर सर आप कर दें। एक्चुअली हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने क्या करना है, हमने उनको डिवाइड करना है पार्ट्स में, और हमने इस तरह की पार्टीशन करनी है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट एक पार्ट में आ जाए एक दफ़ा, वो अगले पार्ट में रिपीट ना हो। ठीक है यस सर। सर। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हम हर की को ट्रैक करेंगे ना, एक वो हैश मैप में ए के बाद बी को भी ट्रैक करेंगे कि बी का लास्ट सीन इंडेक्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सब की को देखना है हमें सर। ये ए मैंने इसलिए रखा था ताकि एक समझ आ जाएगा तो दूसरे सब खुद ही ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो सर फिर हम इनका मैक्सिमम लेंगे ना, जो जिस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो फिर हमें वो उससे पता चलेगा ना। यस सर, बिल्कुल। बिलवर्स अगर बी का लास्ट सीन इंडेक्स जो आया है वो हमारे पास
यस 5 सर, आया वो है। बस यहाँ पे आ रहा है, जैसे B1 पर है, B3 पर है, फिर बी हमारा 5 पर है, उसके बाद हमारा बी का रिपीट हो रहा है। यस, और कहीं ये नहीं हो रिपीट, रहा। तो बी का 5 हो गया सर। बिल्कुल सर। तो अब इनमें से वो जो हमारा फर्स्ट एरे में जो फर्स्ट वैल्यू जाएगी, तो वो इन सारी कीज का मैक्सिमम जाएगी, जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 8। यस, 8 बिल्कुल वो सर। है, तो इसका मतलब है कि वो +1 हम करेंगे 0 से, चूंकि स्टार्ट हो रहा है तो यस, 9। बिल्कुल सही सही। बिल्कुल सर। वो 8 हमने इसलिए स्टोर किया क्योंकि वो 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ए जो है 8 इंडेक्स पे दोबारा रिपीट हो रहा है लास्ट टाइम। उसके बाद पहले तो हमारा इसमें क्या वैल्यू आई थी, पहले 0 आई थी, उसके बाद आई थी 2, क्योंकि 2 पे रिपीट हो रहा था ए। उसके बाद हमारा हो रहा था ये 6 इंडेक्स पर, तो 6 आया था, उसके बाद 8 आया। डायरेक्टली 8 नहीं आएगा, वो चेंज होती जाएगी फिर। और बी का भी इसी तरीके से होगा। बी का पहले 1 होगा, 1 के बाद वो होगा यहाँ पे होगा 3, 3 के बाद होगा 5, इस तरीके से। यस, तो 5 हमारा लेटेस्ट इंडेक्स होगा। जो लेटेस्ट होगा आपको उसको स्टोर कर, पुराने वाले इंडेक्स को भूल जाए। और यहाँ पर सी, अब सी का देखते हैं। सी का क्या होगा, सी का इंडेक्स देखें हम तो 0 1 2 3 4, तो सी 4 इंडेक्स पे रिपीट आया फर्स्ट टाइम। उसके बाद 5 6 7, 7 पे दोबारा आया, तो मैं क्या लिखूंगा, सी की जगह 4 आएगा, 4 के बाद आएगा 7, 7 के बाद कौन आ रहा है, 7 के बाद और कोई सी रिपीट हो रहा है, नहीं, और रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारा ये 7 आंसर बन गया सी के लिए। अब डी के लिए देखते हैं। डी के लिए, अच्छा अब देखें, अब एक चीज नोट करनी है। सी तक हमने देख लिया, अब ए भी हो गया, बी भी हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ तक कोई और अगर हम देखें, एक चीज नोट करें, तो यहाँ पर एक सब स्ट्रिंग बन सकती है, और इसमें मैक्सिमम किसका 8 है, ए का जो 8 है वो मैक्सिमम। तो हमारी 8 लेंथ की बनेगी, जो मैक्सिमम होगा ना उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि ये हमारी सब स्ट्रिंग बनी। तो ये 8 लेंथ की बनेगी, क्योंकि 8, ए का 8 आ रहा है ना, बी का 5 आ रहा है, सी का 7 आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, ये छोटे हैं। बड़े वाले का देखना है, क्योंकि ए रिपीट हो जाता है ना बाद में 7 के बाद। तो इसीलिए हमने 8 लेंथ की बनी, क्योंकि यहाँ पर आपका, यहाँ पे जो है ये सब करेक्टर्स आ जाते हैं। इसके बाद ये दोबारा रिपीट नहीं होता है, आगे रिपीट नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स बता रहे हैं हम, सबके लेटेस्ट इंडेक्स। यस सर। तो इस तरीके से है। अच्छा, अभी और चीज इसमें देखनी है। अब यहाँ पे आपको डी का भी इंडेक्स पता चलेगा, तो डी का आपको इंडेक्स जब पता चलेगा, तो वो जो है यह हमें ये बताएगा, वो भी यही बताएगा कि कितनी दफा प्रेजेंट है। हमारी डिक्शनरी ऐसे ही बन रही होगी, डी भी आ जाएगा उसके अंदर, डी भी आ जाएगा, और डी कितनी दफा आया होगा, यहाँ 1 2, 2 दफा आया, तो डी 2 हो जाएगा। मतलब कि कौन कौन से वो इंडेक्स पे आया है। तो डी जो है ना, अगर आप नोट करें, तो ये आया फर्स्ट टाइम कब आया, 1 2 3, अच्छा 8 9 इंडेक्स पे आया। यस, यस 9 इंडेक्स पे आया, 9 इंडेक्स पे आया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, उसको 9 रखा। उसके बाद है ना डी रिपीट हो रहा है यहाँ पर 10 11 12 13 14, 14 पर। यस, बिल्कुल 14 पे रिपीट। और इस तरीके से जब हमारे पास डी के बाद कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई का भी बनेगा, ई की भी की बनेगी। और इस तरीके से ई का जो बनेगा वो क्या बनेगा, 15 पे चला जाएगा फाइनल। यस सर, बिल्कुल। तो ये जो है हमारा 15 तक जाएगा। यस सर, पहले ये 10 आएगा, 10 आएगा पहले ई में, और उसके बाद वो 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 हमारी लेटेस्ट की है, सबसे आखिरी वाली की है ई की, तो आखिरी वाला इंडेक्स है ई। इस तरीके से एफ का भी होगा, और एफ का भी इस तरीके से, एफ तो एक बार ही आ रहा है और यही इसका इंडेक्स है, तो एफ का जो इंडेक्स बनता है वो 11 बन जाएगा। यस, ठीक। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा डिक्शनरी किस तरीके से बनेगी। बस ये करेक्टर्स के लेटेस्ट इंडेक्स को स्टोर करनी और कुछ नहीं करना। डिक्शनरी का तो आई थिंक समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है डिक्शनरी रिलेटेड, ये कैसे की वैल्यू करनी है? सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन वो ओवरऑल मतलब अप्रोच में फिर हम इसमें वो कैसे देखेंगे? मतलब पहले तो हम इसमें पूरा फुल एक स्कैन कर देंगे ना, फॉर लूप में पूरी डिक्शनरी बिल्ड कर देंगे हम। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही। यस, उसके बाद ये 9 7 8 हमने कैसे निकालना है, मतलब टॉप के सारे नंबर्स वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल। तो सर हमने ये करना है कि अगर हम पूरा जब ट्रेवल कर लेंगे ना, यस सर, सर आप बता रहे हैं, उससे पहले जो मुझे यहाँ पे हो रहा है मैं वो शेयर करूँ, मुझे यस क्लियर यस होए। सर, बिल्कुल सर हम सर। डिक्शनरी में डाइवर्स करेंगे, हम देखेंगे कि वो कीज देखेंगे और इनकी वैल्यू देखेंगे।
हम देखेंगे कि एक की आएगी, उन कीज को चेक करेंगे जिनकी वैल्यू कम आती है, उनको कंसीडर करते जाएंगे अनटिल ऐसी नई की है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी जो आपके पास कीज है उससे बड़ी आ जाए, तो फिर हम उसको नेक्स्ट पे स्विच कर दें। यस सर, ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर, ऐसे ही करना है, बिल्कुल सर, तो ठीक बताया। हमने तभी हमने की वैल्यूज को स्टोर करके रखा हुआ है कि हमारे पास जैसे कि ए आता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि 8 तो हमारा आंसर बनेगा ही। 8 से आगे की बात, आगे की बात कर, 8 से आगे की बात हो सकती है, 8 तो हमारा आंसर है ही, तो हम क्या करेंगे, पूरी जंप कर लेंगे, 8 तक जंप कर लेंगे, क्योंकि हमें फायदा नहीं ना इसे पूरा ट्रेवर्स करने का। ये तो हमारी पार्टीशन बनेगा ही, ए का जो पार्टीशन में हमारे पास ऑलरेडी 8 स्टोर है। अगर जी मैं सर। बताऊं ए में ऑलरेडी 8 स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, जंप करेंगे कहाँ पर, 9 इंडेक्स पे डायरेक्ट जंप करेंगे, यहाँ जी पे अब ये क्यों आए यहाँ पर, कोई बताना चाहेगा? और बी को भी, बी पे भी हम स्टोर कर रहे होंगे, सबकी डिक्शनरी में स्टोर तो कर रहे होंगे, बी को भी देख रहे होंगे। अब बी का देखा हमने, बी का क्या 8 से छोटा है, हम मैक्सिमम लेंथ स्टोर कर रहे होंगे। अभी है ना 8 मैक्सिमम लेंथ है हमारी, हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ में क्या आ गया, अभी 8 आ गया। अब बी की देखें, बी का क्या आ रहा है हमारे पास, बी का आंसर क्या आ रहा होगा, अभी हमने स्टोर भी की थी, 5। 1 7 आ रहा 5। तो क्या ये 8 से है, बड़ा है या 5 छोटा है, 8 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है सर। छोटा है ना, तो इसको हम मैक्सिमम में स्टोर नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बी के बाद किसकी बारी आएगी, ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, 7। हमारी की बारी आएगी, ठीक है। सी को देखते, अब सी को देखते हैं हम, तो सी की हम वैल्यूज देखते हैं, तो सी का क्या वैल्यूज थी, 3 4 5 6 7, 7 थी, और ये 7, सी की थी 7, जी ओके, सर। 7 थी ना, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ठीक है, 7 थी हमारी सी की वैल्यू, तो ये भी क्या छोटी है ना 8 से, मैक्सिमम अभी भी 8 पड़ा होगा। उसके बाद हमने देखा अभी तो एक खुद आ गया, तो अब हम मैक्सिमम तक पहुंच गए होंगे ना, तो यही हमारी लेंथ हो जाएगी। तो इसको 8 + 1 करेंगे, क्योंकि इंडेक्स आया है ना, इंडेक्स में आपको पता है लेंथ निकालनी होती है, तो हम +1 करते हैं, तो हम j - i + 1 करें, ताकि हमारे पास वो लेंथ आ जाए। जे वाला लूप चल रहा होगा और आई वाला लूप खड़ा हुआ होगा, 2 पॉइंटर्स टेक्निक यहाँ यूज होगी, आई पॉइंटर और जे पॉइंटर। आई पहले खड़ा हुआ होगा, वो हमारी सब एरे की लेंथ बताएगा, क्योंकि अभी हमने आगे वाले पे मूव करना है ना, तो अब आई फिर यहाँ आ जाएगा, पहले आई यहाँ खड़ा हुआ रहेगा, शुरू में ही खड़ा रहेगा, जे यहाँ तक पहुंच जाएगा, इसकी हम लेंथ निकाल के इसको स्टोर कर लेंगे, उसके बाद आई यहाँ पर आ जाएगा, आई j + 1 पे आएगा डायरेक्ट, और फिर वो जे वापस ट्रैवर्स करना शुरू कर। क्लियर है, अप्रोच समझ आए आप लोग को, कैसे सॉल्व हो रहा है ये? कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, कोई मसला नहीं है, फिर कोड इजीली समझ आ जाएगा। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि ये जब वो दूसरी बार बिल्ड करेगा तो दूसरी बार हम इसको ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे यस सर, दूसरी बार हम इसको तो ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, ठीक है, हाँ दूसरी बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, यस अच्छा, सर, एक स्टेप के लिए कर रहे हैं, सेकेंड टाइम की बात कर रहे हैं, अब यस सर। अब सर कंसीडर करें कि हमारी वो डिक्शनरी जो है ना वो बन गई है, तो ठीक है, बिल्कुल, उस चुकी है, अब और हमने दोबारा स्ट्रिंग पे ट्रिवर्सल शुरू किया 2 पॉइंटर्स के साथ, यस ऐसे ही है यस ना? यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आगे अब डिक्शनरी में से हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट एंड हो रहा है, यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट एंड हो रहा है, यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट एंड हो रहा है? तो अगर ओके, इसका मतलब है कि जितनी डिक्शनरी में कीज हैं तो उतने पार्ट्स बनने चाहिए, लेकिन पार्ट्स तो 3 बन रहे हैं, मतलब की यस, तो आई और जे के की एल की भी बनेगी, लेकिन उनके पार्ट्स तो नहीं बन रहे। ओके सर, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। सर देखें, हम आई को पहले यहाँ खड़ा रखेंगे और जे को भी यहीं खड़ा रखेंगे, ठीक है सर, 2 पॉइंटर्स ऐसे यूज करेंगे, मतलब कि स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। उसके बाद हम ना जे को ना जंप करवाना है, जे को कहाँ जंप करवाना है, आई की वैल्यू में, आई की जो हमारी ए की जो वैल्यू होगी ना उस पर जंप करा देंगे जे को, तो जे हमारा कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट सेकंड टाइम कहाँ आ जाएगा, सेकंड इटरेशन में जे यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ गया, ये रहा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। ये क्लियर हुआ सर आपको, जे कैसे यहाँ पर आया? जी, ये तो मतलब अभी फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हुई है ना? ना, यस सर, फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हुई जिसमें जे जंप करके यहाँ तक आ गई। उसके सही है, बाद क्या पूरा होगा, ट्रिवर्स करके आया है ना, जंप तो नहीं हाँ पूरा बिल्कुल, फिर हम ये करेंगे, सही आई सही। को पूरा ट्रेवर्स कराएंगे, आई जो है ना हमारा, वो ट्रेवर्स करता हुआ जे तक पहुंचेगा। मैक्सिमम पहले जे का हमने स्टोर कर लिया, ए की जो इंडेक्स था हमने उसको स्टोर करके रख लिया, ठीक है, ए का इंडेक्स था हम्म। 8,
उसको स्टोर करके रख लिया था हमने ना। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर था, तो ये जे हमारा कहाँ आ गया आएगा, जे हमारा 8 पे आ चुका है। अब आई है ना खुद चल चल के आहिस्ता आहिस्ता के कदम चल के जे तक पहुंचेगा। अगर वो जे तक पहुंचता है और मैक्सिमम वैल्यू को हम स्टोर कर चुके होंगे 8, अगर उससे बड़ी वैल्यू हमें नहीं मिलती है, उससे छोटी वैल्यू भी सबकी कीज की आ रही है या उससे बराबर आ रही है, तो हम जे को मूव ही नहीं करेंगे। आई मूव करता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा। उसके बाद हम अगर आई जे के बराबर आ जाता है, वही हमारा इंडेक्स है, हमारी लेंथ है, तो जे हमारी हो जाएगी ये यहाँ पे इस तरीके से जे। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है ये आई था। अच्छा, आई को ना हमने मूव कर दिया, लेकिन हमने एक और पॉइंटर बनाना था जिसको हम ट्रेवर्स कर रहे थे, तो आई हमारा यही खड़ा रहेगा, आई को हमने मूव नहीं करना है ताकि हम लेंथ निकाल सकें। ठीक है, तो जे माइनस आई प्लस 1, तो इस तरीके से हमारी लेंथ आ रही है। सर मैप में आप क्या स्टोर करवा रहे हैं कि कितनी दफा ए आया है, या ए का इंडेक्स, ए बी सी का इंडेक्स स्टोर करवा रहे हैं मैं मैप? ए का इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं कि ए लास्ट टाइम कहाँ आया था। अभी ए 8 है ना, 8 इंडेक्स पे लास्ट टाइम आया। अगर पहले ए 0 इंडेक्स पे आया तो 0 स्टोर कराएंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे 2 स्टोर होगा, क्योंकि जो लेटेस्ट इंडेक्स होगा ना हम उसको स्टोर करें। क्लियर है मैम? ठीक, यस। ओके, तो इसी तरीके से फिर 8 आएगा लास्ट में, फिर 6 आएगा, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा। तो 8 लेटेस्ट है, इसके बाद ए रिपीट नहीं होगा, तो इसलिए वो ए यहाँ। अच्छा, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको करना है कि हमने उसको स्टोर करके रख लेना है, ताकि वो फिर हम उसकी विंडो की साइज निकाले, फिर आई दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे डी से, और जे को दोबारा यहाँ से चलाएंगे। अब जे को चलाएंगे नहीं, जे को जंप करवाते हैं, तो डी की देखेंगे, डी की क्या वैल्यू आ रही होगी। डी की जो वैल्यू आ रही होगी ये है इसका यहाँ 9 इंडेक्स है, 9 10 11 12 13 14, तो डी का है 14, पहले 9 आया उसके बाद आ गया 14, तो ये क्या बोलेगा, जे जे का खड़ा हो जाएगा 14 पे खड़ा हो जाएगा। इसको जितनी बड़ी वैल्यू मिलती रहेगी ना वो उतना आगे जाता जाएगा, तो ये जे आ जाएगा यहाँ पर। अब एक पॉइंटर होगा वो यहाँ ट्रेवर्स कर रहा होगा, अब वो ट्रेवर्स करते हुए पता करता रहेगा कि क्यों ऐसी तो नहीं आ रही वैल्यू, जिससे हमने वो करना है बड़ी वैल्यू आ जाए 14 से, तो नहीं आएगी, सबकी कम आएगी, क्योंकि इनकी लास्ट इंडेक्स यहीं पर है, ये दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है आगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये हमारा यहाँ तक होगा, ये हाँ ई हो ना, ई रिपीट हो रहा है, ई यहाँ पर भी आ रहा है, तो जे हमारा अपडेट हो जाएगा, जे हमारा और आगे चला जाएगा। ई की जो वैल्यू है वो ज्यादा है टी से, क्योंकि ई यहाँ रिपीट हो रहा है। और इसी तरीके से जी जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, और डी जो है वापस रिपीट नहीं हो रहा, तो ई तक रहेगा, तो हम ये इसकी लेंथ भी हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे, फिर वापस से जे आई आ गया। अब कोड से सही। समझते और हैं और कोड से समझ आ लेंथ जाए। लेंथ जो है वो फिर हम जे माइनस आई कर करके निकालते रहेंगे और जे यस को जंप करवाते रहेंगे। यस सर, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और आई हमारा पूरा ट्रेवर्स कर रहा है इस तरीके से सही। सिस्टम। अच्छा, और फर्स्ट आइटरेशन में तो जे भी पूरा ट्रेवर्स करेगा ना? यस सर, फर्स्ट आइटरेशन में तो हमने बिल्कुल वो तो आई बना देते हैं, दोबारा भी हम आई बना सकते हैं ना, मसला नहीं है ना, दूसरे फॉर लूप में भी आई रख लिया, इसमें भी आई रख लिया, तो वो ये है कि हम फॉर लूप में हम इसको पहले डिक्शनरी बिल्ड करेंगे। देखो सबसे पहले हमने बाई डिक्शनरी बना ली, एक डिक्शनरी बना ली जिसमें हम अपने उसको कीज को स्टोर करना है, उनकी वैल्यूज को। रिजल्ट नाम की एरे बना ली जिसमें अपना आंसर रिटर्न करेंगे। और फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस, तो हमने पूरी स्ट्रिंग पर ट्रेवर्स करना है और डिक्शनरी को बिल्ड करना है। तो यहाँ पे आप नोट करें, ये मैंने क्या लिखा, माई डिक्शनरी एस आई इक्वल टू आई, ये क्या मतलब, तो बताना चाहेगा इससे जी लिखने सर, से? ये हर दफा उस स्पेसिफिक जो कैरेक्टर होगा उसकी वैल्यू को अपडेट करता जाएगा। यस बिल्कुल सर, वो कैरेक्टर की जो की है उसकी वैल्यू को अपडेट करता रहेगा, नया इंडेक्स मिलेगा उसको तो उसको अपडेट कर देगा, क्योंकि वो की मैच कर जाएगी ना, ये एस ऑफ आई लिखा है यहाँ पर, तो वो अगर यहाँ पे ए है तो ए जब दोबारा आएगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ऐसा ही है ना, ये लोग तो ये तो आप लोग को समझ आता है ना कि ए यहाँ दोबारा आ जाएगा, अगर दोबारा एस ऑफ आई ए के बराबर हुआ, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो माई डिक्शनरी ए इक्वल टू आई हो जाएगा, तो वो लेटेस्ट इंडेक्स को अपडेट कर देगा, तो उसकी की अपडेट होती रहेगी, पहले वो 0 होगी, उसके बाद वो 2 होगी, उसके बाद वो 6 होगी, और उसके बाद वो 8 होगी। क्लियर है? जी सर। ओके। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आई इक्वल टू 0 रखा, आई को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, वाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ एस, तो आई को हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ एस से कब तक चलाना है, मतलब कि पूरी स्ट्रिंग को दोबारा ट्रेवर्स करना है, आई को 0 रखा। अच्छा, यहाँ वाइल लूप लगाया है, हम वाइल लूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आई ने असल में ना जंप भी करना है, J+1 पे पहुंचना है ना डायरेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे, आई को जंप करवा रहे थे, तो वो इसीलिए हमने यहाँ वाइल लूप लगाया, फॉर लूप भी लगाया, क्योंकि फॉर लूप में वो एक एक करके आइटरेट करता, वो तो ट्रेडिशनली आइटरेट करता, लेकिन मैं ऐसे नहीं चलाना, उसको J+1 पे डायरेक्ट लेके आ रहा है जब हम लेंथ को कैलकुलेट करेंगे।
एंड बनाएंगे एक पॉइंटर जिसमें हमने इक्वल टू माई डिक्शनरी एस ऑफ आई। अच्छा ये एंड पॉइंटर है जिसको मैं बात कर रहा था ना, एक और पॉइंटर होगा जिसको हम ट्रेवर्स कराएंगे, वो एंड के नाम से यहाँ बनाया, ठीक है। अच्छा तो माई डिक्शनरी एस ऑफ आई, तो यहाँ एस ऑफ आई में क्या रखा हुआ है, ए, तो ए की जो की होगी वो एंड पे आ जाएगी, तो एंड अभी यहाँ पे आ जाएगा, स्टार्टिंग वाले नहीं, एंड सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा। हमारे पास जो एस ऑफ आई क्या है वो ए की क्या होगी, डिक्शनरी में क्या था, ए की प्रेजेंस क्या थी, 8 पर थी, 8। तो 8 इंडेक्स में डायरेक्ट आएगा एंड, ठीक है। एंड डायरेक्ट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एस ऑफ आई, तो एंड इक्वल टू यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पर। अभी आप लोग क्लियर हो जाएगा, देखें। अच्छा एक मिनट, ए का कहाँ है, यहाँ पर है, यस 8 इंडेक्स यहाँ पर, ठीक है, ये 8। अच्छा अब क्या हुआ, j इक्वल टू आई, अब j इक्वल टू आई किया, अब आई को, अब ये j पॉइंट है ना, ये ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है। एंड तो अपनी जगह पे खड़ा हो गया, वो जो मैंने j बोल रहा था ना वो यहाँ पे एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 8 इंडेक्स पे खड़ा हो गया एंड वाला पॉइंटर, लेकिन j है ना ये ट्रेवर्स करेगा, j इक्वल टू आई रखा, j इक्वल टू, ताकि आई को हमें मूव नहीं करना पड़े, आई अपनी जगह पर ही खड़ा रहेगा, लेकिन j पॉइंटर है ना वो मूव करता हुआ आगे पहुंच जाएगा। एंड इक्वल टू, अब वाइल लगाया यहाँ पे लूप, j लेस देन एंड, तो ये एंड से जब तक कम है j जब तक चलेगा। अब एंड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 8 है, तो j की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब क्या हुआ, 0 लेस देन 8। ये क्लियर है, ये 8 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो ये वाली फर्स्ट की थी उसका जो इंडेक्स है वो 8 तक है। जी सर। j लेस देन एंड, अब क्या होगा, एंड को हम अपडेट भी करते रहेंगे, एंड इक्वल टू मैक्सिमम एंड कॉमा माई डिक्शनरी एस ऑफ j, तो j आपका ट्रेवर्स कर रहा है, j ट्रेवर्स कर रहा है, अभी j 0 पर है, तो यहाँ पे इसकी की जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, 8 आ रही होगी, तो एंड में 8 ऑलरेडी स्टोर है ना, जैसे मैंने पहले बात की थी आपको, उससे बड़ी वैल्यू मिलेगी तो स्टोर करेगा वरना नहीं करेगा, मैक्स फंक्शन लगाया हुआ है, तो जो बड़ी वैल्यू मिलेगी तो स्टोर करेगा, तो एंड में 8 ऑलरेडी स्टोर है, अब उसके बाद को चेंज नहीं करेगा। अब जे में इंक्रीमेंट करेगा, जे में क्या किया, इंक्रीमेंट, अब जे कहाँ जाएगा, जे आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा, वापस से चीज चेक होगी, बी का देखेगा, क्या बी की डिक्शनरी की क्या वैल्यू होगी, बी में 5 था, आप लोगों ने खुद बताया था अभी, बी का 5 था, ऐसा ही था, ओके यस ठीक है, तो 5 था, तो यहाँ पे अब क्या बी क्या 8 क्या 5 जो 8 से बड़ा है क्या, यहाँ पे 5 आएगा ना, क्योंकि बी क्या आ रहा है, बी का हम इंडेक्स देख रहे हैं, ये की जो है हम बी की देख रहे हैं, तो 5 तो छोटा है 8 से, तो ये अपडेट नहीं होगा ना, ये आप लोगों को क्लियर है, ये अपडेट नहीं होगा, ये 8 ही रहेगा, जी सर। यस। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमें ए दोबारा मिला, क्या ये ए जो है, ए की जो की 8 ही है वो भी अपडेट नहीं होगी, बी में भी अपडेट नहीं होगा, सी में अपडेट होगा क्या, सी का जो हमारा बन रहा था वो लास्ट 7 इंडेक्स 7 आएगा, 7 यहाँ पे 8 कॉमा 7, ये भी अपडेट, तो 8 ही रहेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जब ये ए तक पहुंच जाएगा तो अब क्या हुआ, देखें क्या लिखी, कंडीशन क्या लिखी हुई है, जे लेस देन एंड, तो जे भी 8 पे आ गया और एंड भी 8 पर है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये लूप ब्रेक हो गया। हमारे पास आंसर में क्या होगा, अभी 8 होगा, जे कहाँ पर पहुंच गया है, 8 पे पहुंच गया है, तो जे की वैल्यू अभी क्या है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर जे की वैल्यू है 8, आई की वैल्यू चेंज की क्या हमने, तो बताना चाहेगा आई की वैल्यू भी चेंज हुई है या आई की वैल्यू अभी भी वही है। सर आई अभी तक तो वही है, आगे जाके अपडेट होगी। यस सर, अभी तक तो वही है, तो आई इक्वल टू 0 है, तो अब क्या क्या स्टोर होगा यहाँ पे, 8 माइनस 0 प्लस 1, क्या हुआ 9, तो यहाँ पे रिजल्ट में इस तरीके से 9 आ गया। अब हमने, अब देखें यहाँ पे हम उसको जंप करा रहे हैं आई को, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जंप कैसे कर रहे हैं, अब आपको भी क्लियर होगा, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई बताना चाहेगा, j+1 i इज इक्वल टू j+1, इसका मतलब ये है j की वैल्यू जो थी उसमें एक ऐड कर देना, अब हमारे पास j की वैल्यू एक ऐड हो गया तो 8 और 9, तो i चला जाएगा यहाँ पर 9 इंडेक्स में चला जाएगा ना सर, 8 है ना जे की वैल्यू, सर अभी तक तो जे की वैल्यू 8 है, तो हम 8 प्लस 1 कर रहे हैं, तो इसीलिए प्लस 1 करें ताकि वो नेक्स्ट विंडो पे जाए, मतलब कि नेक्स्ट विंडो के हिसाब से ये है कि आई जो पॉइंटर है वो हमारा आगे चला जाए, जंप करे, इस सब एरे पे आए, इस सब एरे पे आए, यहाँ से स्टार्ट ले, अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर, ठीक है, वो जी जीरो सर। स्टार्ट करे, अब यहाँ से स्टार्ट, इसलिए हमने आई को अपडेट इस तरीके से की, +1, तो ये आ जाएगा 9, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 9, अब वो 9 से स्टार्ट लेगा
और उसके बाद अब वो क्या करेगा, वापस से वही चीज रिपीट करेगा। अब कोई और नेक्स्ट साइटेशन को कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि कैसे होगा अब ये वापस? जी सर, मैं कर देता हूँ। ओके ओके आप करें। सर ये एंड एंड में जाएगा, एंड में वैल्यू स्टोर होगी, वो वैल्यू होगी वो ई की स्टोर होगी। ठीक है, ई की मैक्सिमम वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो स्टोर होगी। देन Yes, वो जे के अंदर आई की वैल्यू जे के अंदर आई की वैल्यू स्टोर कर देगा और फिर वाइल लूप चला देगा जब तक कि आप एंड पे नहीं पहुंच जाते। फिर वहां से वो चेक करेगा क्या ये वैल्यू मैक्सिमम है एंड की। अगर तो वो मैक्सिमम पहले ऑलरेडी मैक्सिमम है तो ठीक, नहीं तो अपडेट कर देगा। और देन वो जे को अपडेट करते हुए और वैल्यू को अपेंड कर देगा लेंथ को फाइंड करते हुए। यस बिल्कुल सर, जे को आप चलाता रहेगा जब तक उसको कोई की ऐसी वैल्यू नहीं मिलती जो 14 से बड़ी हो, तो अपडेट नहीं करेगा और वो आइटरेट करता जाएगा। और जब से जे एंड के बराबर होगा तो यहाँ पर रुक जाएगा और वापस हमें नई हमारी लेंथ मिल जाएगी जे माइनस आई प्लस वन करके। तो आई अभी तक यहीं खड़ा हुआ होगा, आई ने अपनी जगह चेंज नहीं करी, जे आ गया था यहाँ तक। ये सर ने अभी बताया कि जी डी यहाँ डी तक पहुंच गया और ई भी रिपीट हो गया, ई भी रिपीट, तो जे यहाँ तक आ गया। जे माइनस आई, तो जे की अभी वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू थी यहाँ पर 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15 है आपकी जे की वैल्यू माइनस 9 प्लस 1। क्या आंसर बनेगा यहाँ पर? 6 प्लस 1, तो 7 बनेगा। तो इसी तरीके से 7 यहाँ पे अपेंड हो जाए इस लाइन, और यहाँ पे हमारा आंसर 7 आ रहा है सेकंड। क्लियर है अप्रोच सबको? जी सर, क्लियर। ओके ग्रेट। और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर अभी हमजा आपको क्लियर हो गया सर ये कैसे वर्क कर रहा है ये? Yes, sir. ओके ग्रेट। और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, हम इसको रन करके भी देख लेते हैं सर इस एक क्वेश्चन। दफा पाइथन ट्यूटर पे और भी कर दें ड्राई रन। अच्छा अच्छा मैम, ओके हम कर देते हैं, कोई मसला नहीं। सबमिट भी हो रहा है। अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कोई बताना चाहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी इसकी? सर बिग O N। बिग O N बनेगी। सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर O ऑफ N कैसे बन रही है, मतलब कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज लग रही है? अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर देते उसको आप आंसर में नहीं। सर क्योंकि हम वैसे तो देखने को वाइल लूप जैसे मुझे कल कंफ्यूजन थी कि वो नेस्टेड वाइल लूप एंड स्केट देती है, लेकिन एक्चुअल में जो आपने एक्सप्लेन किया कि हमारी वो वाइल लूप रेपिटेशन नहीं कर रही, तो ये वो वाइल लूप एक ही दफा चलेगी। तो इसलिए ओके। वो एन ही बिग O N ही रहेगा, ना कि एन स्केयर होगी। तो वो एक ही दफा इटरेशन कर रही है हम पूरी स्ट्रिंग। हाँ बिल्कुल सर, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ N, फर्स्ट वाले फॉर लूप की तो O ऑफ N हमें साफ नजर आ रही है, और सेकंड जी वाले लूप की हमारी O ऑफ N होगी। और आपने जैसा बताया कि वो रिपीटेशन नहीं करी, तो ये अंदर वाला वाइल लूप उसको हम ऐसा उसको नहीं मानेंगे, हम उसको हम एन स्क्वायर भी करेंगे, हम उसको O ऑफ N ही रखेंगे टोटल। तो इसीलिए क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है वो। इसलिए O ऑफ N प्लस O ऑफ N हो जाएगा, जैसे सर जुल्फिकार ने कल बताया था O ऑफ N प्लस N होता है तो O ऑफ 2N होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ N हो जाएगी। ठीक है, जी तो जी। ये नेग्लेक्ट कर देते हैं कोफिशिएंट। यस। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई बताना चाहे? सर हमने एक ही नया डाटा टाइप डिक्शनरी बनाई है और एक हमने अरे जिसके अंदर स्टोर करवाया है। यस बिल्कुल। तो इसकी आई थिंक एन ही होगी। यस सर, डिक्शनरी की भी सर O ऑफ N होगी। अगर ये डिक्शनरी को देखें तो ये भी हम पूरी बना रहे हैं, हर करेक्टर के लिए अलग अलग बना, हो सकता है सब करेक्टर स्पेसिफिक हो तो पूरी लेंथ की बन जाएगी O ऑफ N वर्स्ट केस में, हर ओ करेक्टर। ऑफ 2N हो जाएगी। और ये आपकी, हाँ यस सर, O ऑफ 2N हो जाएगी, O ऑफ N लिस्ट के लिए, रिजल्ट के लिए। तो ये हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो अलग अलग दो है, दो डेटा स्ट्रक्चर है उनके लिए हो रही है, तो वो भी O ऑफ 2N हो रही है, उसको हम O ऑफ N मान। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप पाइथन ट्यूटर इसको जल्दी से चला देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, आपको अगर किसको क्लियर नहीं हुई है। ओके, तो मैं चलाता हूँ उसको। सर दोबारा समझा देंगे?
ओके सर, सर पाइथन ट्यूटर पे चला रहा हूँ ना मैं सर, तो आपको समझ आ जाएगी। आपको सर प्रॉब्लम तो समझ आ गई थी ना सर? आपको आई थिंक आपने क्वेश्चन किया था। प्रॉब्लम तो समझ आ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सॉल्यूशन थोड़ा आपको ट्रिकी लग रहा हो, थोड़ा सा वो समझ नहीं आया होगा जरा सा, उसमें चीजें है ना थोड़ी बिल्कुल इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट बिल्कुल। तरीके। यस सर, कोई बात नहीं सर, अभी आपको समझ आ जाएगा। जल्दी से थोड़ा पाइथन ट्यूटर पे चला देते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग हमारी, स्ट्रिंग हम कौन सी लें? वही फर्स्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं, आई थिंक वही सबसे अच्छी मेल करती है। यहाँ पे ये जो है, ओके, बाकी सब तो आई थिंक ठीक है, बट ओके ठीक है, अब ये वर्क कर रहा है। अब इसको हम एक एक चीज को देखते हैं। अच्छा, स्क्रीन तो साफ नजर आ रही है ना? जूम तो नहीं करूंगा मैं? नो सर, सही नजर क्लियर आ है। रही। क्लियर है ना? ठीक। तो अब इसको आगे करते हैं। अब देखिए सर, अब सब आप लोग देखें, स्ट्रिंग बन गई है हमारे पास, ठीक है, ये स्ट्रिंग आ रही है, ये पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये हमारी एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या हो रहा है, माई डिक्शनरी बन रही है, तो अब ये डिक्शनरी बन जाएगी। एक डिक्शनरी बन गई, एम्प्टी डिक्शनरी। उसके बाद एक एम्प्टी लिस्ट बनी। उसके बाद फॉर लूप चल रहा है, जो हमारी पूरी एरे पे चलेगा, आइटरेट करेगा और हमारी जो कीज है उनको अपडेट करता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करते हैं। तो आई की इक्वल टू 0 हुआ, नहीं अभी ये पूरा लूप चलेगा, ठीक है, पूरा एंड तक चलेगा। ये मैं थोड़ा जल्दी चलाता हूँ, कीज है ना ये अपडेट करता रहेगा। ए का 0 हुआ इंडेक्स, फिर आई 1 आया, अब ए का राइट से मतलब बी का 1 इंडेक्स हो गया। बी का 1 क्यों हुआ? क्योंकि 1 पे बी आ रहा था। अगर यहाँ पे आप नोट करें ये वाली चीज को, यस। और इस तरीके से आई 2 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए की जगह 2 क्यों आया? क्योंकि अब 2 इंडेक्स पे ए आ गया, तो जो इंडेक्स पे आ रहा होगा हम उसको स्टोर करेंगे। 2 आ गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो दोबारा से आया, अब बी की वैल्यू 3 हो गई। बी की वैल्यू 3 की हुई क्योंकि यहाँ पे ये बी 3 इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो है। और इस तरीके से यहाँ पे ही वर्क करता रहेगा, ये आगे आगे स्टोर करता जा रहा है। बी की वैल्यू 5 हो गई, फिर सी की वैल्यू 4 हुई। 4 क्यों हुई? क्योंकि वो दोबारा सी 4 पे आ रहा था। अब सी 7 हो गया। तो आपने चीज नोट करी, अब देखिए अभी 3 कीज ही हुई है और हम 7 तक पहुंच गए। हमने कहाँ तक पहुंचना है? 8 तक पहुंचना है। तो ये 8 तक पहुंच गया, आई 8 आ गया और ए की वैल्यू 8 हो गई। इससे तो हमारा जो सेकंड फॉर लूप है ना वो ऐसे काम करता है, मैक्सिमम को देखता है। कोई भी की में मैक्सिमम उस वैल्यूज को मिलती है ना, उसको वहां तक पहुंचने की बात करता है। तो वो यहाँ पे आप देखें तो 8 मिल रही है मैक्सिमम की, तो वो 8 तक इसलिए पहुंच रहा है, दूसरा वाला फॉल्ट। अभी आप लोग क्लियर हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे क्या, अब नई की आ जाएगी, अब और की ए बी सी और दफा रिपीट नहीं हो रहे। उसके बाद सर अब वो ये डी आ, ए, यस सर। सर ये सिंपली मतलब ये जो पहला लूप आपने चलाया है इसमें ये है कि जो भी स्ट्रिंग है उसमें जितने लेटर हैं वो ये कर रहा है कि डिक्शनरी में उसकी की बना रहा है और वैल्यू बना रहा है, लाइक ए कितनी मरतबा आया, बी कितनी मरतबा आया, सी कितनी मरतबा है। यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर, बिल्कुल। की वैल्यूज बता रहा है, ऐसा फिर ही है। नहीं, टाइम नहीं बता रहा, फ्रीक्वेंसी नहीं बता रहा सर, वो लास्ट इंडेक्स बताता है। सर ए जो है हमारा कहाँ पर था, लास्ट इंडेक्स का क्या था सर, देखें, ए हमारा लास्ट इंडेक्स कहाँ था, ये था, ये 12। उसके बाद सर ए रिपीट हो रहा है क्या, आप खुद बताएं। सर आपका माइक ऑन है ना? ओके। तो ये देख सकते हैं हम, ए रिपीट नहीं हो रहा आगे, तो ए लास्ट में यहाँ पर आया है, तो ये 8 पे आया है। तो इसलिए हमारा यहाँ तक 8 तक हमारे पास ये एक ही की जो है 8 आ रही है, इससे आगे बढ़ नहीं रही। ओके, अब मैं इसको आगे चलाता हूँ। मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। मैं ये अच्छा, बात कर रहा था कि ये जो आप लूप चला रहे हैं इसमें यही हो रहा है ना कि हम देख रहे हैं कि ए कितनी मरतबा आया है, बी कितनी मरतबा आया है। यस सर, बिल्कुल सर। ए कितनी, नहीं सर ये नहीं देख रहे, फ्रीक्वेंसी नहीं देख रहे सर। हम ये देख रहे हैं कि वो रिपीट लास्ट इंडेक्स पे, उसका लास्ट इंडेक्स कौन सा है, कि वो जब आया था, जब वो लास्ट टाइम आया है पूरी एरे। जैसे कि ए, सर ए आगे दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा ना, अगर आप नोट करें तो। अच्छा अच्छा। ये ये ए जो है, ये वाला ए, क्लियर हो रहा है सर आपको? सर हर लेटर का इंडेक्स अपडेट करते जा रहे हैं इसमें यस यस काउंट नहीं कर रहे। यस, यही बात, इंडेक्स अपडेट करते जा रहे हैं।
कि वो जब हमें मिलता है तो हम उसका इंडेक्स अपडेट कर देते हैं। तो ए अभी 8 इंडेक्स में मिला है, इसके बाद अभी तक हमें मिला नहीं है। अगर मिलेगा तो हम अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से ये काम करे। अच्छा, अब मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो ए का जो इंडेक्स है वो 8 आया है, इसके बाद हमारा दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसलिए यहाँ पे ए आया। अब मैं आपको आगे चलाता हूँ तो आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी डी आ गया, देख रहे हैं आप, डी आया, डी का डायरेक्ट 9 आया, ये आपने नोट किया आप लोग ने। डी की आई और उसका इंडेक्स डायरेक्ट 9 आ रहा है, वैल्यू 9 से शुरू हो रही है, क्योंकि डी की प्रेजेंस 9 इंडेक्स से शुरू हो रही है ना, इस वजह से 9। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलते गए। ई का 10 आया, एफ का 11 हो गया, जी का 13 आया, एच आया, एच 16 में आया है, इसके पहले नहीं आया था एच। फिर यहाँ पे अगर वो अपडेट होता है तो अपडेट होती जाती है। अब देखिए एच 17 में था, अब वो 19 में आ गया, इस तरीके से था। यहाँ पे अगर आप देखें एच 16 पे था, उसके बाद एच की वैल्यू देखे अपडेट हो रही है, देखें आप 16 थी, उसके बाद ये 19 हो गई, खुद से हो गई, वैल्यूज अपडेट खुद होती है डिक्शनरी में। के का 20 हो गया, इसके आगे और कोई की नहीं हो, और एल आया, एल का 21 इंडेक्स पे आया, बस, और कोई की नहीं आई। अब देख रहे हैं आप, अब कोई की ऐड नहीं हो रही है, लेकिन वो पुरानी वाली कीज अपडेट हो रही है। जे का 18 है, अब वो अपडेट हो रहा है, वो हो गया 23। इस तरीके से वो वही अपडेट हो रही है। अब आपने देखा, नोट किया, ये सब कीज बन गई हमारी, उनकी वैल्यूज बन गई है, ये हमारे पास पहले से अवेलेबल है डिक्शनरी। अब हमारा आई लूप चल रहा है, आई लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है। आई में क्या स्टोर हुआ, एंड इक्वल टू माई डिक्शनरी एस आई, ठीक है, डिक्शनरी का एस आई। तो एस आई कौन है यहाँ पर, ए है, ए जो है हमारा वो फर्स्ट की है, तो हमारी जो ए है फर्स्ट की, उसका जो इंडेक्स है 8, तो क्या हो जाएगा, एंड में क्या स्टोर हो रहा है 8, तो ये वेरिएबल बनेगा एंड वाला, और उसमें 8 आ गया। ठीक है, इसको आगे मूव करते हैं। जे में 0 आया, जहां आप लोग को समझ नहीं आया तो आप लोग बीच में रोक के पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा चला रहा हूँ। अब जे इक्वल टू 0 हुआ, अब देखे क्या हुआ यहाँ पर, ये चीज जे इक्वल टू 0 हुआ, और वाइल जे लेस देन एंड, तो जे जब एंड से छोटा है जब तक ये लूप चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंड अपडेट होता रहेगा। एंड क्या अपडेट होगा यहाँ पे, क्योंकि माई डिक्शनरी एस ऑफ जे क्या आएगा, अभी तो वहाँ पे जे इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जे तो 0 था, तो अभी तो 0 आया था, इसीलिए अब क्या हुआ, जे की वैल्यू 1 हुई, अब वो दोबारा चेक करेगा, अब 1 पे कौन है, बी है, तो क्या बी की डिक्शनरी में क्या वैल्यू है, ये आप नोट करें, यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बी की डिक्शनरी की वैल्यू क्या है, 5 है, तो क्या 5 8 से बड़ा है क्या, 8 तो ऑलरेडी स्टोर है एंड में, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको स्टोर नहीं करेगा, वो 8 को ही रहने देगा, और यहाँ 8 होगा, यहाँ ऑलरेडी 8 आ चुके हैं फर्स्ट आइटरेशन। तो इस तरीके से जे में इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा लूप चलेगा, अब वापस ए आया, ए का तो ऑलरेडी की 8 है, तो 8 अब यहाँ पे, यहाँ भी 8 आ जाए, यहाँ पर भी 8 आ जाए, इसीलिए अब 8 को अपडेट नहीं करेगा, 8 8 ही रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर j इक्वल टू 3 हो गया। अब 3 पे देखा तो 3 वाली की में कौन है हमारे पास, 3 में हमारे पास b है, तो b है, तो ये b रिपीट हो गया, मतलब कि b जो है उसका 5 है, तो 5 छोटा है 8 से, तो ये चलता रहेगा। देख रहे हैं आप, एंड अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ है, एंड मूव नहीं कर रहा, अगर एंड मूव करता तो j और आगे बढ़ता, अब j एंड तक पहुंच के रुक जाएगा, 4 5 6 7, और ये 8 पे आके रुक जाएगा। 8 पे आया, अब देखिए ये लूप ब्रेक हो जाएगा, वाइल जे लेस देन एंड कंडीशन थी, ये लूप हो गया ब्रेक। रिजल्ट में क्या पेंड हो गया, जो हमारी वैल्यू जे माइनस आई प्लस 1, आई को हमने चेंज नहीं किया था, हमने जे को चेंज किया है, तो जे हमारा है 9 इंडेक्स पर, 8 इंडेक्स पर, जे हमारा 8 इंडेक्स पर है, और 8 माइनस 0 प्लस 1, तो 9 हो गया, तो 9 यहाँ स्टोर हो जाएगा, तो हमारे आंसर वाली एरे में 9 स्टोर हो गया। ये आप देख सकते हैं लिस्ट जो हमारी है। इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा, और ये हमारी वैल्यूज को अपडेट करता रहेगा। अब वो आई हमारा, राइट सी बात है, 9, अब देखा आप आई की वैल्यू देखिएगा, एक मिनट, ये आई की वैल्यू 0 थी, ये डायरेक्ट 9 हो जाएगी, डायरेक्ट 9 हो गई, इससे जंप किया, जे प्लस 1 पे आ गया, 8 जे था प्लस 1 9, इसीलिए ये चलता गया, एंड में 14 आया,
14 मैक्सिमम था, फिर 15 मैक्सिमम हो गया। देख रहे 14 पहले एंड में आया, 14 के बाद 15 हो रहा है, बढ़ गई उसकी वैल्यू। तो उसके लिए यहाँ पे चलता जा रहा है, और 15 डबल इक्वल टू 15 होगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, वापस से ब्रेक। यहाँ पे हुआ, रिजल्ट में दोबारा पेंड किया, अब रिजल्ट में पेंड हुआ 7। इस तरीके से आई की वैल्यू 16 हो गई, 9 के बाद डायरेक्ट 16 हो गई। और इस तरीके से ये मूव करता रहेगा। एंड भी अब ये जे जो है एंड के बराबर आएगा। अब एंड भी अपडेट होता जा रहा है, क्योंकि एंड में उसको बड़ी बड़ी वैल्यूज मिलती जा रही है आगे, 22 मिली, फिर 23 मिली, इस तरीके से। अब 23 डबल इक्वल 23 हो गया, तो 8 हमारे पास आंसर में आ गया, क्योंकि इसकी लेंथ 8 बन रही है। जे माइनस आई प्लस 1 आप करेंगे 7 बनेगा, जे माइनस आई 7 बना, प्लस 1 8, तो इसीलिए 23 माइनस 16 करें 7 प्लस 1 8, तो इसलिए 8 हुआ। अब लूप ब्रेक हो जाएगा, आई हमारा लेंथ के बराबर आ गया, रिटर्न कर देंगे लिस्ट को 9 7 8, इस तरीके से ये रिटर्न। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन है? यस सर, क्लियर है। ओके ग्रेट, थैंक यू सर, फैजान काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सर। सेशन को एंड करते हैं, आई थिंक टाइम हो गया हमारा। जी चलें, थैंक यू सर एवरीवन फॉर जज़ाकल्लाह, ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।